बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो है एमफिल एडमिशन टेस्ट एग्रोनॉमी। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि सर हमने एडमिशन लेना है एग्रोनॉमी के अंदर, एमफिल के अंदर, लेकिन उसके कोई एमसीक्यूज़ या कोई डाटा वगैरह नहीं है हमारे पास। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अगर एमफिल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये एमसीक्यू जो हैं वो ज़रूरी है। तो मैंने ये सारे एमसीक्यू जितना भी मेरे पास डाटा था मैंने सारा कंपाइल किया इन दी फॉर्म ऑफ वीडियोज़। तो यू कैन सी इट, यू कैन वॉच इट। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, डैश हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड इन ब्लैक ग्राम। तो इसका जो आंसर है वो है फ्लो क्लोरालीन 0.75 kg पर हेक्टेयर। इसका आंसर है जो कि रिकमेंड होती है वीड को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक ग्राम के अंदर। उसके बाद नंबर टू है फोटो डिकम्पोजिशन comprises important mechanism of herbicide detoxification in soil under field conditions, especially surface incorporation subsequent to rainfall or irrigation. नंबर थ्री है nitrosomonas is considered to be most important of the soil organism, bringing about the conversion of ammonium ion to NO2 minus. Number four, selenium is probably the most important growth limiting factor in acid soils, especially those having pH below 5 से लेकर 6.7 तक। ठीक है, मतलब ये जो पीएच होती है सॉइल की उसमें जो स्लोमीनियम है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। उसके बाद नंबर फाइव है डैश ऑफ द अमोनियम आयन इन अ रीजन ऑफ अल्कलाइन माइक्रो साइट हेल्प्स टू रीस्टोर द कंडीशन सुटेबल फॉर द नॉर्मल कन्वर्जन ऑफ NO2 माइनस टू NO3 माइनस। उसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड बी, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन, ये दोनों इसके जो है वो आंसर बनते हैं। नंबर सिक्स, degradation plays a major role in the persistence and behavior of herbicides in the soil। तो वो है microbial degradation। नंबर सेवन, generally augments the utilization of phosphorus which is water soluble। तो इसका जो आंसर है वो है band placement। नंबर एट, in 1909 developed an equation that related growth to the supply of plant nutrients। तो मिचरलिच एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक इक्वेशन थी ये सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड जो प्लांट्स को हम सप्लाई करते हैं। तो नंबर नाइन है नंबर नाइन, डैश आयन इफेक्ट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ adsorbed ion on the release of another from the surface of a colloid। तो complementary ion जो होते हैं वो इसका आंसर है। नंबर टेन, डैश हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स इन मूंग बीन। तो बेजालीन जो है वो इस्तेमाल होती है 1 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ऑफ एशी ग्रे इन कलर। तो कौन सी है वो है पोडोसोल। पोडसोल जो ज़मीन होती है तो उसका जो कलर होता है वो ऐशी ग्रे होता है। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल वीड्स। पेरिनियल वीड्स कौन सी है वो है फील्ड बिंड वीड जो है वो पेरिनियल वीड्स कहलाती हैं। रिटूनिंग्स इज प्रैक्टिस्ड एज अ मैटर ऑफ रूटीन इन। नंबर 13 है रिटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज मैटर ऑफ रूटीन इन शुगर केन एंड नेपियर ग्रास जो है वो उसमें ये इस्तेमाल होती है, रिटूनिंग जो प्रैक्टिस होती है। नंबर 4, वी नॉच क्या चीज़ है। वी नॉच है वियर, WEIR वियर। साइंटिफिक नेम ऑफ कोगॉन ग्रास इज इम्पिरेटा सिलेंड्रिका, ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद ये जितने भी सारे MCQs हैं वो ये सारे के सारे पेपर के अंदर आ चुके हैं, पास पेपर्स के अंदर। किसी भी एग्ज़ाम में, PPSC के एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्ज़ाम में या CSS के अंदर, या आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं एडमिशन टेस्ट के लिए, तो ये सारे के सारे एग्रोनॉमी के MCQ जो है वो आ चुके हैं। नंबर 16, वेलोसिटी ऑफ गेल इज़ 62.4 to 73.6 किलोमीटर पर आवर। नंबर 17 है एरोइंग रेफर्स टू फ्लावर ऑफ शुगर केन इज़ कॉल्ड एरोइंग। ठीक है। नंबर
नंबर 18, बॉल शेडिंग इन कॉटन इज़ ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड, तो उसके से बॉल शेडिंग होती है कॉटन के अंदर। उसके बाद नंबर 19 है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन सेड्स इज़ डन, इट कंट्रोल द सीड बॉर्न डिजीज़। ये हम उसमें भी करते हैं, वीट के अंदर भी करते हैं, शुगर केन की सेड्स को भी हम डिप करते हैं हॉट वाटर के अंदर, ताकि उसमें जितने भी पैथोजेंस हैं वो किल हो जाए। नंबर 20, इन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज़ विंड वेन कहते हैं उसको। उसके बाद नंबर 21 है, रिक्लेमेशन डिजीज़ due to copper deficiency occurs in plants grow on newly reclaimed acid soil is called histosols. Number 12, 22 sorry, trap crops refer which is more susceptible to insect, pest and disease than the main crops. उनको कहते हैं trap crops. उसके बाद 24D is a herbicide, selective and systemic. Systemic वो होता है जो plants की सिस्टम में इन हो जाता है, उसे कहते हैं सिस्टेमिक। उसके बाद व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोटेसिक फर्टिलाइजर्स। पोटेसिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इट मेक्स द प्लांट्स मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज़, मतलब प्लांट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं डिजीज़ के खिलाफ, मतलब उठ खड़े होते हैं। उसके बाद नंबर 25, 24D इज़ एन इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड ऑफ स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स। स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स के लिए ये इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड। 24D इज़ द ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, मतलब ट्रांसलोकेट होता है, सिस्टमिक है ना, तो ये प्लांट्स के अंदर ही ट्रांसलोकेट होता है, एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम तक ये मुंतकिल होता है। उसके बाद द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ सनफ्लावर टू वाटर स्ट्रेस इज़ फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज। कोई भी क्रॉप हो, एग्रीकल्चरल क्रॉप या एग्रोनॉमिक क्रॉप, उसमें जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो यही वाली होती है, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज। ये दोनों स्टेज होती हैं वो क्रिटिकल होती हैं, चाहे वो कोई भी एग्रोनॉमिक क्रॉप हो। यहाँ उसने सनफ्लावर का दिया हुआ, सनफ्लावर के लिए भी ये ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद नंबर 28, अ बेसल डोज ऑफ फास्फोरस एट 7.5 से लेकर 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर टू टोबैको नर्सरी एरिया हैज़ बीन रिकमेंडेड। उसके बाद है अ क्लोज्ड a cloud type that occurs in low height in the atmosphere is stratus कहते हैं उसको। नंबर 30, a farmer is to select suitable crops for a drought prone unirrigated area, which one of the following group of crops should be chosen for mixed cropping। तो इसमें हम लेंगे सीसेम, तिल को कहते हैं, मेज़ मकई को कहते हैं, और ओट्स जे को कहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम लेंगे, ठीक है। तो ये ड्राउट प्रोन अनइरिगेटेड एरिया को जो है वो मतलब ये सूटेबल होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।